अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जैसे आप मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और साथ साथ मेरी नाकामियों पर भी नज़र डालते हैं और मुझे बताते भी हैं कि यहाँ ये गलती हुई है। ठीक है, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ हो सकती है और मैं जो आप लोग निशानदेही करते हैं मैं उससे नाराज़ नहीं होता हूँ, बल्कि उनको मसले राह बनाकर अपने लिए नई राय तयन करता हूँ ताकि मैं सही तौर पर प्रोग्राम पेश कर सकूँ। क्योंकि मेरे ये प्रोग्राम है, ये मुस्तकबिल के समझो रिकॉर्ड है। इससे पहले कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नए से नए और मुनफरद रिकॉर्ड आपके सामने पेश कर सकूं। तो नाज़रीन, आज मैं जिस फिल्म पे तबसरा कर रहा हूँ ये 1975 में रिलीज़ हुई थी और 1975 वो साल है जब गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से ख़वातीन का आलमी साल मनाया गया। आलमी साल का मतलब ये है कि वैसे तो तमाम दिन ख़वातीन के लिए ही है, लेकिन मखसूस तौर पर यह साल मनाया गया ताकि ख़वातीन की जो प्रॉब्लम्स है उनको सामने लाया जा सके। सवाल करती है यार, जवाब दो मर्दो, जब भी चाहे एक नई लड़की फंसा लेते हैं लोग। तो एक ऐसी फिल्म आई जिसका राइटर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, कहानी निगार, तमाम पूरी एक टीम ख़वातीन की थी, सिवाय दो चार के जो मुकालमे निगार थे वो थे हारून पाशा। और क्या फिल्म थी, लेकिन मुझे ज़रा सा अफसोस ऐसे हुआ कि इस फिल्म के मुकालमे बहुत अच्छे थे। आज गुनाह गुनाह से टकराएगा। माशरे ने कभी किसी को तबाह नहीं किया, तुम जैसे लोगों ने मिलकर माशरे को बर्बाद किया है। इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी और तमाम अदाकारों ने भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। क्या एक्स्ट्रा, क्या बड़े, क्या छोटे, तमाम अदाकारों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब मुझसे चला नहीं जाता ना, सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जी हाँ, वो फिल्म थी बी यानी कि बिन बादल बरसात। ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई। इस फिल्म की पब्लिसिटी हुई थी, टीवी पर बार बार बर्दे जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, और बार बार मोहम्मद अली वाले जो एक्शन दिखा रहे थे और जो किंग ऑफ एक्शन मोहम्मद अली के जो एक्शन थे, जिनके चेहरे पे नुमाया थे, उनको देखकर जो बंदा ये कहे कि मैं फिल्म नहीं देखूंगा, वो भी जाके ये फिल्म देखने आता था कि मोहम्मद अली साहब ऐसे क्यों जज्बाती हो रहे हैं। ये इतनी खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि मोहम्मद अली एक जज होते हैं, शादीशुदा होते हैं, लेकिन इनकी औलाद नहीं होती है, तो इनकी बेगम औलाद के लिए तरस रही है। एक मरतबा ऐसा होता है कि जब डिलीवरी केस होता है, अली साहब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे नर्स से ये कहते हैं कि नर्स कोशिश करना, या डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर कोशिश करना कि इस मरतबा बच्चा मुर्दा पैदा ना हो, क्योंकि मेरी बेगम अब ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बार बार बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं। तो इत्तेफाक की बात है, ये सारी बातें तमन्ना सुन लेती है, जो तमन्ना एक वैम्प बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पे मैं किरदारों का भी नाम ले सकता था, लेकिन किरदारों में आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए फिर मैं अदाकारों का नाम ले रहा हूँ। जी हाँ, तो तमन्ना इस फिल्म में एक नर्स का किरदार अदा कर रही है, आया का। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, जो मोहम्मद अली के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो एक लड़का होता है और सही सालम पैदा होता है, लेकिन यहाँ पे लालच में आकर तमन्ना जाके मोहम्मद अली साहब से कहते हैं कि आपके यहाँ एक बार फिर मुर्दा बच्चा पैदा हुआ, तो मोहम्मद अली साहब परेशान होते हैं, तो क्या करूँ। तो तमन्ना साहब कहती है कि आपकी जो बेगम का डिलीवरी केस हुआ उसके बराबर में ही एक डिलीवरी केस हुआ, वो औरत एक तवाइफ दादी है और तवाइफों को मर्द बच्चे पसंद नहीं है, वो चाहती है कि मैं इसको मार दूं, लेकिन
चूँकि आप भी ज़रूरतमंद हैं और मैं भी ज़रूरतमंद हूँ, तो आप क्यों ना इस बच्चे को गोद लें। और आपके यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ था और एक तवाइफ में जिंदा। मैंने डॉक्टर को भी पता नहीं चलने दिया और इख्तियार तौर पर बच्चा बदल दिया। वैसे भी तवाइफ के लिए लड़का खोटा पैसा और आपके लिए लाख रुपए की चीज है। और जो इनाम आपने देना है तो दे दें। तो मोहम्मद अली साहब अपनी बेगम की ज़िंदगी की खातिर उन्हें पैसे दे देता है और वो जो तमन्ना है तो वो पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाती है। अब ये बात सिर्फ मोहम्मद अली के ज़हन में है कि मैंने जो बच्चा चुना है वो मेरा बच्चा नहीं है, वो कोई तवाइफ ज़्यादा है। अब घर में इत्तेफाक की बात है कि कमाल ईरानी जो इनके दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि आप घर में एक शादी का फंक्शन कराएं। और शादी का फंक्शन ये होता है कि फिर वही तवाइफ नाचते हैं। फिर मोहम्मद अली को ये बात बुरी लगती है और अंदर ही अंदर मोहम्मद अली जल रहा होता है। तो यहाँ एक्सप्रेशन आपको देखने वाले होते हैं और वहाँ पे ज़ेबा खुश है कि मेरे बेटा पैदा हुआ है। लोग दीवाने हैं, क्या काम किया करते हैं। फिर यूँ होता है कि खुदा का करना ये होता है कि मोहम्मद अली के घर में ओरिजिनल एक बच्चा पैदा होता है, क्योंकि पहला वाला भी तो जिंदा था लेकिन तमन्ना की वजह से वो ये कहते हैं शायद वो मुर्दा था। तो फिर जब ओरिजिनल बच्चा पैदा होता है तो मोहम्मद अली क्या करता है कि चुपके से उस बच्चे को ले जाकर यतीम खाने में दाखिल करा देता है। यहाँ बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं दी जाती? जी नहीं, बड़े आराम से रखा जाता है। अगर आपको यकीन हो तो खुद ही 2-4 दिन रहकर देख लीजिए। और यतीम खाने को ये कहता है कि मैं बार बार आपको पैसे बेचता जाऊंगा। और फिर यहाँ पे जो बच्चा मोहम्मद अली का होता है, दूसरा बच्चा वो बड़ा होता जाता है। वहाँ पे यतीम खाने में वो बच्चा बड़ा होता जाता है और मोहम्मद अली बार बार वहाँ जाकर चंदा भी देता है। अब वहाँ पे जो यतीम खाने का जो इंचार्ज है साकी, वो सारी स्टोरी सारी कहानियाँ लेकर अपने पास रख लेता है कि इस डेट में ये बच्चा आया है और वो बच्चों पे जुल्म करता रहता है। और मोहम्मद अली का क्या मुसीबत है, पता क्यों नहीं, मेरी भी नींद हराम कर दी। जो बच्चा होता है उसके साथ उनका एक दोस्त होता है, उसको बीमारी हो जाती है तो वो पेट का दर्द की बीमारी होती है। तो वो एक मरतबा दोनों मोहम्मद अली का बेटा और वो दोस्त यतीम खाने से बाहर निकलते हैं। मुंशी जी ठीक ही कहते हैं अनवर, अब मैं नहीं बचूंगा। अहमद, मगर मैं यहाँ नहीं मरना चाहता अनवर, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। यतीम खाने से बाहर निकलकर वो बच्चा तो मर जाता है। अब जो मोहम्मद अली का बेटा होता है वो संगीता के हत्थों चढ़ जाती है। संगीता इस मोहल्ले में लहरी की बेटी होती है और वो चोरी करती है और उसका महबूब जेब काटता है। शाहिद और संगीता की जोड़ी होती है। तुम मेरे भाई बनकर मेरे साथ रहोगे? तू जो आया तो दिल को करार आ गया। संगीता डांस करती है और इसी दौरान शायद लोगों के जेब काटता है तो वो गाना आता है कि चोर 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 मचाया मैंने शोर। चोर 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 मचाया मैंने शोर। अब दूसरी जो मेन बात ये है कि जो लहरी होता है इस फिल्म में जो पावरफुल किरदार है वो लहरी का है। तुम यहाँ पढ़ाते हो क्या? हाँ बेटे, ऐसा सबक पढ़ाता हूँ कि सारी जिंदगी याद रहता है। फिर लहरी इलियास कश्मीरी का कारिंदा होता है। इलियास कश्मीरी का काम औरतें सप्लाई करना और बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाना एक बहुत बड़ा डेरा होता है। एक मरतबा जब मोहम्मद अली साहब जब जाते हैं वहाँ उनकी मुलाकात होती है तमन्ना से। तमन्ना बहुत बुरी कंडीशन में होती है। फिर जब मोहम्मद अली को पहचान लेती है तो ये कहती है कि साहब मुझे माफ़ करना, मैंने आपके साथ बहुत बड़ी गलती की है और गलती की सज़ा मुझे यूँ मिली है कि मैं इस कंडीशन में आया हूँ। वो जो बच्चा जो मैंने आपको कहा कि तवाइफ का बच्चा है वो तवाइफ का नहीं, आपका अपना बच्चा था। तो मोहम्मद हाँ, मैं वही बदनसीब दाई हूँ जिसने आपसे आपके खून का सपना किया था। वो बच्चा किसी तवाइफ का नहीं था, वो बच्चा आपका अपना खून था। अली साहब वो परेशान होते हैं कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। अब ये बात वो किसी से कह भी नहीं सकते, ना अपनी बेगम से ना किसी से। वो डायरेक्ट जाता है यतीम खाने में, पूछता है कि वो बच्चा कहाँ है।
वो कहता है कि बच्चा तो भाग गया है। अब यहाँ पे वो बच्चा संगीता के ज़रिए ज़ेबा के घर आती है। अब ज़ेबा उसको पाल पोस के अपने बेटा बना लेती है। और फिर जब मोहम्मद अली जब वहाँ पे जाके यतीम खाने से जब उसकी तस्वीर देखता है तो यार ये तो बच्चा तो गायब है। और मोहम्मद अली क्या करता है कि अखबार में इश्तार देता है, किसी होटल में जाके ठहरता है। यहाँ उसकी बीवी परेशान कि मोहम्मद अली किसी होटल में जाके क्यों बैठ गया है। अब ज़ेबा मोहम्मद अली को तलाशता है और वहाँ पे शाहिद को जब पता चलता है कि ये तो एक मालदार आदमी का बेटा है तो शाहिद उसको छुपा के 20,000 रुपए 50-50। लेकिन जब शाहिद आता है पैसे लेने के लिए ज़ेबा के पास तो ज़ेबा से जब ये कहता है तो ज़ेबा जब रोती है तो शाहिद कहता है कि आपने मुझे भाई बोला है और फिर मैं भाई बन के दिखाऊंगा, जैसे भी हो मैं इस बच्चे को ढूंढ के लेकर आऊँगा। जब ज़ेबा को पता चलता है कि मोहम्मद अली किसी होटल में ठहरा है तो उसको बड़ी परेशानी होती है कि होटल में क्यों ठहरा है, आखिर मकसद क्या है। तो ज़ेबा जब वहाँ जाती है तो मोहम्मद अली सारी कहानी बता देता है कि इस तरह मुझसे गलती हुई है, मैं इस गलती को छुपाना चाहता हूँ। जब तस्वीर देखती है ज़ेबा तो ये कहती है कि ये बच्चा तो वैसे ही ऑलरेडी हमारे घर में है। फिर मोहम्मद अली जब आता है तो पता चलता है कि बच्चा चोरी हो गया। आप उसकी माँ से माफी मांग कर तो देखिए। तो फिर तुम मुझे माफ कर दो जरीना, ये जुल्म मैंने तुम्हारे साथ किया। जी? हाँ जरीना, मैं शौहर होते हुए तुम्हारा गुनहगार हूँ, बाप होते हुए अपने बेटे का मुजरिम हूँ। ये देखो जरीना उस बेटे की तस्वीर जिसे उसके बाप ने खुद अपने हाथों से ठोकर मार दी है। ये तो अनवर है। अनवर मेरा बेटा है। जल्दी चलिए, ये तो घर पर आपकी शफकत का इंतजार कर रहा है। क्या? किसने अगवा किया है? शाहिद ने। शाहिद क्या लेकर गया? इलियास कश्मीरी के यहाँ। अब इलियास कश्मीरी के यहाँ तो फिर शाहिद जाके वहाँ कहता है कि भी ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इस बच्चे को इसके घर पहुँचाऊँ क्योंकि ये मेरी बहन का बेटा है। तो यहाँ बड़ी मतभेड़ होती है और फिर वहाँ पे इलियास कश्मीरी बहुत सी लड़कियों को स्मगलिंग करना चाह रहा है। तो वहाँ पे इलियास कश्मीरी संगीता पे भी हाथ डालता है तो वहाँ लेरी की गैरत जाग जाता है। माशरे ने कभी किसी को तबाह नहीं किया, माशरे ने कभी किसी को नहीं बिगाड़ा। तुम जैसे लोगों ने मिलकर माशरे को बर्बाद किया है। तो लेरी कहता है कि आप ये नहीं कर सकते। तो वहाँ पे भी शाहिद आता है, फिर बड़ी मतभेड़ होती है। वहाँ से मोहम्मद अली भी आता है। वाइंड अप में बड़ी चेजिंग होती है, लड़ाई होती है और फिर इत्तेफाक फाउंड्री जो नवाज शरीफ की फैक्ट्री है वहाँ पे अच्छी खासी फाइट होती है और फिर वहाँ पे ये मिल जाते हैं, बच्चा मिल जाता है तो इलियास कश्मीरी ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे भी लेरी को गैरत आता है। तो इस तरह करके एक बहुत खुशगवार माहौल में इस फिल्म का वाइंड अप होता है। फिल्म बिन बादल बरसात जहाँ अदाकारी के लिहाज से, जहाँ कहानी के हिसाब से, जहाँ डायरेक्शन के लिहाज से एक बेहतरीन फिल्म थी, वहाँ मूसीकी के हवाले से भी बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म की मूसीकार थी शमीम नाज जो माला की बहन है और उसने क्या गाने खूबसूरत बनाए हैं। इस फिल्म की शायरी भी बहुत अच्छी है। वो यतीम खाने में जो बच्चे गाते हैं, ना माँ का प्यार मिला और ना बाप का साया। और फिर संगीता पे है चोर 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 मचाया मैंने शोर। और फिर बच्चे की सालगिरह पर फाकरा शरीफ पे जो गाना है लोग दीवाने हैं क्या काम क्या करते हैं। और फिर वहाँ पे शाहिद और संगीता का खूबसूरत सा मेहदी हसन का गाना है और क्या गाना है कि तू मेरा प्यार है तुझको सदा मैं चाहूँगा। तू मेरा प्यार है तुझको सदा मैं चाहूँगा। फिल्म बिन बादल बरसात की खूबी ये थी और इसकी कामयाबी की वजह ये थी कि मौजू बड़ा अच्छा सा था और टीवी पर बार बार इस फिल्म के ट्रेलर आ रहे थे और वो गाना तो बर्दो जोली बार बार दिखाया जा रहा था। तो लोग मजबूर हो गए थे कि इस फिल्म को देखें और मैंने भी कितनी मरतबा फिल्म देखा है और आज भी मेरा मूड होता है मैं देख लेता हूँ। ख़ासकर इस फिल्म की कहानी और वहाँ पे मोहम्मद अली और ज़ेबा के गाने और ज़ेबा का गाना कि रिमझिम नैना बरसे तुझ बिन बिन बादल बरसात। अब इस गाने में फिल्म का टाइटल भी आता है। एक से एक खूबसूरत गाना और मोहम्मद अली और ज़ेबा ने तो कमाल की अदाकारी की है, इलियास कश्मीरी ने भी। और जो बच्चों ने जो काम किया है बच्चे एक से एक। और फिर वो जब बच्चों का जो गाना आता था ना माँ का प्यार मिला और ना बाप का साया
वहाँ से एक छोटे बच्चे का जो सीन होता है वो बहुत खूबसूरत सा था। हम ये जब टीवी पे गाना देखते थे ना तो इंतज़ार करते थे कि कब वो बच्चे का वो पीस आ जाएगा, कोई यूं करता है बच्चा, इतना मासूम, इतना प्यारा लगता है। आने ने हमको थुथलाया। क्या बात करें। तो नाज़रीन, बिन बादल बरसात एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए कम है। तो मैंने आज अपने इस प्रोग्राम में इस फिल्म के बारे में तबसरे को रिपीट इसलिए किया कि आपको मौका मिले तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और यकीनन आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें अदाकारी भी है, कहानी भी है, डायरेक्शन भी है, हर चीज़ इस फिल्म में मौजूद है और ये एक बहुत खूबसूरत और घरेलू जज्बाती फिल्म है। इसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपने अगले प्रोग्राम में एक और इसी तरह की एक गुमनाम लेकिन खूबसूरत फिल्म के बारे में आपको बताऊंगा। उस वक्त तक के लिए वरी रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।